हमेशा कबूल होती। मैं कहा हाँ, एक तो ये बात है कि अल्लाह गुनहगारों की जल्दी सुनता है, तो अल्लाह की मखलूक में सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूँ। तो कहा कोई राज बता जो तेरी दुआ हमें जल्दी कबूल हो। मैंने कहा जब मैं दुआ जल्दी कबूल कराना चाहता हूँ तो मैं कुछ लोगों के नाम लेता हूँ। नंबर 1, रसूलुल्लाह की अम्मी अब्बा का वसीला देता हूँ, और पंजतन पाक का वसीला, खास तौर पे पंजतन पाक में, पंजतन पाक का वसीला खास तौर पे रसूल पाक और सैयदा पाक का वसीला, और फिर औलिया की कायनात में हुजूर गौसे आजम और गरीब नवाज का वसीला। मैंने कहा जब ये वसीले में पढ़ता हूँ अल्लाह मेरी सुनता है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात सच्ची कहूँ, अल्लाह की कसम उठा के कहता, अभी कहता, जब मैं यहाँ आया बारिश तेज हो गई, बारिश तेज हो गई। मैंने आसमान की तरफ आंख उठा के कहा सैयदा का वसीला मुझे तकरीर करने दे। वरना इतनी बारिश में लोग भाग जाते हैं। आप क्या समझते हैं? इन लोगों से दिल लगा के देखो, सेकंड में बात खुदा से न मनवाओ तो फिर कहना। आप क्या समझते हैं? भाइयों ये बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हारे हाथ में जो दामन आया ना इन हस्तियों का, ये अल्लाह के महबूब लोग हैं, और ये वो ऑथेंटिक महबूब लोग हैं जिनकी महबूबियत का ऐलान अल्लाह ने कुरान में कहा। मैंने बारिश बंद होने के लिए दुआ नहीं की, मैंने कहा मुझे तकरीर करने दे बस। बारिश हो या ना हो ये मौला तेरे काम है, मैं क्या दखल दूंगा इसमें। लेकिन मेरा काम है कि मैं इतना रुपया लोगों ने खर्चा करके मुझे बुलाया, मैं तकरीर करूंगा, मुझे तकरीर करनी। कोई गया घर देख रहे, वरना इतनी बारिश में बाप भी बिठाए तो कोई ना बैठे। लेकिन ये सैयदा की करामत। भाइयों इन लोगों से दिल लगाओ। जमीन पर कामयाबी तुम्हारी कनीज न बने तो फिर कहना, दिल लगाओ ना। लेकिन ये ऐसे नहीं होता कि 10 मिनट की नींद भी कुर्बान नहीं करेंगे और हम उनसे दिल लगा लें, ऐसे नहीं होता। उसके लिए बहुत कुर्बानियां आपको देनी पड़ेगी। हाँ, तो तुम्हारी जो खुशी है ना पंजतन, वो मेरी खुशी। जिसमें तुम राजी हो ना उसमें हम राजी हैं। जो तुम्हें पसंद नहीं ना वो हमें पसंद नहीं। इमाम हसन कहते हैं मेरी माँ के साथ मैंने कभी खाना नहीं खाया, कभी खाना नहीं खाया। कहा आपकी माँ तो बहुत अजीम है। वाकई बहुत अजीम माँ है भाई। मैंने अभी अर्ज किया ना सैयदा की करामत तो मैं पढ़ चुका आपके सामने, लेकिन इतनी अजीम है वो, इतनी अजीम है वो, कितनी अजीम है वो। बस 2 बातें कर दूं, अगर समझ सकते हो तो समझ लो। इतनी अजीम है वो, फरिश्ते नबी के लिए खड़े होते हैं, अंबिया नबी के लिए खड़े होते हैं, कायनात नबी के लिए खड़ी होती है। सारी कायनात का हर इज्जतदार जिसके लिए खड़े होता है, वो नबी जिसके लिए खड़ा होता है उसको सैयदा फातिमा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इज्जतों की कोई इंतहा, इज्जतों की कोई दुनिया में नबी खड़े, और मैदान महशर में कितनी माएं गुजरेगी महशर में, किसी के लिए कोई ऐलान नहीं। कितनी बेटियां गुजरेगी, किसी के लिए कोई ऐलान नहीं। एक हस्ती जो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया सकिया उम्मे अबीहा आलिमा गैर मुअल्लिमा उम्मुल हसनैन, सिर्फ सैयदा फातिमा के लिए महशर में ऐलान होगा। महशर वालों गर्दने झुकाओ, आंखें बंद करो, नबी की बेटी फातिमा पुलिस खड़े होके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हैदर, 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 है किसी की माँ ऐसी? बोलो, है किसी की माँ ऐसी? है किसी की बेटी ऐसी? है किसी की बीवी ऐसी? है किसी के घर में ऐसी शहजादी तो लाओ। अरे ताजमहल बनाने वाले ताजमहल बना गए, मगर उनके घर में कोई ऐसी बेटी आई? अरे जिसके घर में ऐसी बेटी है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है। जिसके घर में ऐसी बीवी है वो अली मुर्तजा का घर है। जिस घर में ऐसी माँ है वो हसनैन करीमैन की माँ है। सुभान अल्लाह, सीधा फख्र से चौड़ा होता है कि मैं उस मजहब का मानने वाला हूँ
फातिमा जैसी शहजादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नाश करे कम है। अरे लोग तो अपनी बीवी बचा ना सके, लेकिन मेरा मजहब वो है कि बेटी ऐसी बचाई कि उसके सर के दुपट्टों को ना चांद ने देखा ना कभी सूरज ने देखा। सैयदा फातिमा का जिक्र आ गया, सैयदा फातिमा का जिक्र आ गया, मुझे इमाम अहमद रजा के 6 मिसरे याद आ गए जो मैं हर जगह पढ़ता हूँ। जब सैयदा का जिक्र आता है तो हर जगह पढ़ता हूँ और अपने लय में पढ़ता हूँ। सरकार इमाम अहमद रजा आला हजरत मुहद्दिस बरेली, तो उनसे हमें मुझे बहुत प्यार है। मुजद्दिदों की दुनिया में 14वीं सदी का मुजद्दिद मेरे दिल के उफुक पर 14वीं रात के चांद की तरह हमेशा चमकता रहता है। हाँ, लोग में एक मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तू आला हज़रत का नाम इतना क्यों लेता है। मैंने कहा इसलिए लेता हूँ कि उसने जैसी तारीफ नबी और आले नबी और असहाबे नबी की है 14वीं सदी में मुझे कोई नजर नहीं आता। वो कहा कि लोग तुझे लालची कहते हैं कि तू लालच से नाम लेता है। मैंने कहा लालच से क्यों नाम ले, लालच तो यही है, मैं लालची हूँ जरूर। मैं सोचता हूँ अहमद रजा तूने मेरे नबी के नाम की माला जपी, मैं तेरे नाम की माला जपूं ताकि मेरा यार खुश हो जाए। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। हाँ, कुछ लोग नाराज होकर कहते हैं हमने अमीनुल कादरी को नहीं बुलाना। कहा ठीक है, अच्छा बात ना बुला। वो आलात का शेर पढ़ता है। मैं कहा अच्छी बात है, कोई ना बुला। ना मैं उनके मानने वालों को खुश करने के लिए पढ़ता हूँ, ना उनसे दुश्मनी रखने वालों का दिल दुखाने के लिए पढ़ता हूँ। मैं तो अपने यार की खुशी के लिए। आम मुसलमान से जब बुग़्ज़ रखने की इजाज़त नहीं है तो वली से जो बुग़्ज़ रखेगा तो अल्लाह उसके साथ ऐलान जंग कर। और कैसी तारीफ की सैयदा की, कहते हैं नूर। बंगाल है, मैं जानता हूँ बंगाल वाले उर्दू ना समझेंगे लेकिन इश्क की ज़बान ज़रूर समझेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंगाल वालों, इकबाल ने शेर कहा था तो 6 मिसरों में 6 निस्बतें पढ़ी थी। मेरे इमाम ने एक निस्बत में 5 निस्बतें पढ़ी। जरा कहते हैं सैयदा क्या है? नूर है, नूर नूर नूर। क्या है? नूर नूर है। सुभान अल्लाह। अरे सूरज भी नूर है, चांद भी नूर है। जब चौथे आसमान का नूर ऐसा है तो नबी का नूर कैसा हो। कहते हैं नूर बिनते नूर है, वो नूर है और नूर की बेटी है। नूर है खुद और नूर की ज़ौजे नूर। उनका शौहर भी नूर है, उनका शौहर भी। लाओ ना कोई खानदान ऐसा कि बेटी भी नूर, बाप भी नूर, शौहर भी नूर है। फिर कहते हैं उम्मे नूर नूर। वो नूर नूर की माँ है। एक नूर हसन है, एक नूर हुसैन है। सुभान अल्लाह। नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लमा नूर का। कहते हैं जो खुदा की बंदी है वो खुदा भी नूर है। सुभान अल्लाह। क्या नूर की चमक दमक है। मैं उसको पढ़ता हूँ, सब साथ में मिलके पढ़ो, मजा आएगा। कहते हैं नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। ऐसे पढ़ते हैं सुन्नी अहले बैत की शान। बंगाल वालों की आवाज़ बड़ी खूबसूरत होती है, हमारी आवाज़ ऐसी नहीं है, लेकिन वहाँ तो दिल देखा जाता है। बस इस लालच से मैं हर जगह ये शेर पढ़ रहा हूँ कई बरसों से। महफिल में जब सैयदा का नाम आता है पढ़ता हूँ, बस सैयदा की तवज्जो हो गई, मेरे खानदान का बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह। नूर मिल के पढ़ लें, सब मिल के पढ़। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लमा नूर का। एक सीने तक मुशाबे, एक वहाँ से पाँव तक। एक सीने तक मुशाबे, एक वहाँ से पाँव तक। हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा
और मैदान महशर में सबकी गर्दनें झुका दी जाएगी। इमाम हसन कहते हैं कि मैं अपनी उस माँ के साथ कभी मैंने बैठ के खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? तुम्हारी अम्मा तो बहुत अजीम थी, बड़ी थी, अल्लाह वालों के साथ खाने वालों की बड़ी शानें होती हैं। फरमाया मुझे डर लगता था कि जिस लुक़्मे पे मेरी अम्मी की नज़र पड़ेगी और मुझे खबर नहीं होगी और मैं लाशऊरी में वही लुक़्मा उठा के खा लूँगा तो कहीं माँ की बेअदबी ना हो जाए। माँ की बेअदबी से बचने के लिए मैंने कभी अपनी माँ के साथ खाना नहीं खाया। जिस दिन से मैंने ये रिवायत पढ़ी उस दिन से मैं भी ये करता हूँ। दस्तरखान तो एक ही होता है, अम्मी की प्लेट अलग कर देता हूँ, अपनी प्लेट अलग कर देता हूँ। ये सोचकर इमाम हसन की सुन्नत है, ये है माँ का मर्तबा। और उस माँ की फरमाइश पूरी नहीं करते, उन माँओं का दिल दुखाते हो। 24-24 घंटा माँ बाप इंतज़ार करते हैं मेरा बच्चा खैरियत पूछे, तुम्हें खैरियत पूछने की फुर्सत नहीं। तो याद रखना क़यामत के दिन यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर यजीद के साथ नहीं उठना है, इमाम हुसैन के साथ उठना है तो सच्ची तौबा कर लो, जुआ छोड़ दो, गंदी फिल्में छोड़ दो, बेनमाजीपन छोड़ दो, हराम कारोबार छोड़ दो। बोलो किसके साथ उठना है? आखिरी बात, फैसला करो किसके साथ उठना है। बोलो किसके साथ उठना है तो नमाज पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह बोलो कौन कौन वादा करता है इमाम हुसैन के नाम पे कि आज से नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हो सकता है कल मुहर्रम का चांद नजर आ जाए, साल बदलेगा उससे पहले हम अपनी जिंदगी बदल देंगे। इमाम हुसैन तुम वो बादशाह हो तुम साल बदल देते हो। इमाम हुसैन तुम वो बादशाह हो तुम साल बदल देते हो, तुम साल बदल देते हो, तुम्हारे लिए हम अपनी जिंदगी बदल देंगे, बदलेंगे। बोलो आज से नमाजी बनोगे इंशाअल्लाह, हराम कामों से बचोगे इंशाअल्लाह, औरतों पर गलत नजर डालने से बचोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ करे। मुझे 1:30 बजे उतर जाना था स्टेज से, लेकिन आपका ज़ौक़ आपकी मोहब्बत देख के लंबी हो गई और मुझे 8 बजे तक कलकत्ता पहुंचना है। इसलिए आप सलाम पढ़ें, खुद ही दुआ करें, मैं जाता हूं, कोई मेरे पीछे नहीं जी जी। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर कभी अल्लाह ने चाहा तो मुलाकात होगी। कोई मेरे पीछे मत आना, सलातो सलाम पढ़ना, मुझे जाने दे क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ। अस्सलाम।